गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा छठी, विषय हिंदी, बसंत भाग 1। बच्चों, आज हम इस पाठ से पाठ 9 टिकट एल्बम के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सब पहले भी पाठ 9 के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आइए हम इसके बारे में फिर से रिवीजन करते हुए जानते हैं इस पाठ में क्या बताया है। बच्चों, टिकट एल्बम पाठ के लेखक सुंदराराम स्वामी जी ने बताया है कि राजप्पा नाम का एक बच्चा है, उसके पास एक अपनी टिकट एल्बम थी जिसकी लड़कों में बहुत पूछ थी। सब उसकी प्रशंसा करते थे। राजप्पा ने बड़ी ही मेहनत से सारे टिकट इकट्ठे किए थे। वह मीलों पैदल चलकर किसी दोस्त के घर जाता और अपने 2 टिकट देकर बदले में एक दूसरा टिकट ले आता। बच्चों, स्कूल में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। उसके एल्बम को देखकर सब तरसते रहते, पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता। सब उसे फिसड्डी कहते, क्योंकि बच्चों, नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एक बहुत सुंदर सा एल्बम भिजवाया दिया था। सब लड़के तथा लड़कियां उसे देखते और नागराजन को घेरे रहते थे तथा उसके घर तक पहुंच जाते थे। उस एल्बम के प्रथम पृष्ठ पर बच्चों, उसके मामा ने नागराजन का नाम लिखा था और उसके नीचे कुछ पंक्तियां लिखी थी जिनका अर्थ था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है और यह एल्बम अनंत काल के लिए नागराजन की है। यह पंक्तियां लड़के लड़कियों को इतनी अच्छी लगी कि उन सब ने उसको अपनी कॉपी किताबों पर उतार लिया। राजप्पा को इससे बहुत चिढ़ हुई। उसे अब विद्यालय जाना यानी स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। टिकट की खोज में भी अब वह कहीं नहीं जाता। उसे अपना एल्बम कूड़ा लगने लगा था। एक दिन उसने नागराजन को ठगने का निर्णय किया, यानी कि उसको नीचा दिखाने का सोचा, और वह नागराजन को उल्लू बनाकर अपने कुछ बेकार टिकट उसे देकर उससे अच्छे टिकट ले लेगा, ऐसा उसने अपने मन में सोचा। और यह सोचकर वह शाम को उसके घर गया। उसके घर में जब गया तो उसकी बहन थी उस समय, और वो कहीं बाहर शहर गया हुआ था। फिर उसने एल्बम की बातें की। राजप्पा वहीं बैठ गया और किताबें, मतलब उसकी बहन ने कहा कि अभी वो तो उसका भाई शहर गया हुआ है, तो वो राजप्पा उसके कमरे में, पढ़ने वाले कमरे में बैठ गया और उसकी कुछ किताबें देखने लगा। तभी उसने बच्चों दराज पर ताला लगा पड़ा हुआ देखा और उसको चाबी ढूंढ करके उसने उस दराज को खोल लिया और वहाँ पर उसे वही एल्बम दिखाई दे गया। उस एल्बम को देखकर उसने अपनी कमीज के अंदर छुपा लिया और जल्दी से अपने घर की ओर भाग आया। वहाँ आकर उसने अपने एल्बम को अपने घर में छुपा दिया। ऐसा काम करते हुए बच्चों, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसका गला भी सूख रहा था। ठीक है। अगले दिन बच्चों, रात होते होते दोस्तों में ये सारी बात फैल गई कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है। राजप्पा से रात को खाना भी नहीं खाया गया, क्योंकि जब कोई गलत काम करता है तो वो बहुत घबराया हुआ रहता है। नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन अप्पू ने उससे पूछा कि नागराजन की बहन बता रही थी कि तुम उसके कमरे में गए थे। राजप्पा और भी घबरा गया। अप्पू ने कहा, नागराजन के जो पिताजी हैं वो डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं, शायद पुलिस को खबर कर दें और एल्बम उनका, पुलिस वाले आ जाएंगे ढूंढने के लिए। अब ये पुलिस उनकी तलाशी लेगी और वो पकड़ा जाएगा। ऐसा सोचकर वो बाथरूम में घुस के दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फिर सोचने लगा कि मैं क्या करूं। तभी उसका ध्यान आया कि जलती हुई अंगीठी में उसने एल्बम को डाल दिया। उसकी आंखों के सामने ही वो एल्बम जल रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि इतने प्यारे टिकट एल्बम को उसने बिना बात के ही अंगीठी में जला दिया। अब जो है बच्चों, जब उससे मिलने के लिए नागराजन आया तो राजप्पा उसके पास गया और अपने एल्बम के खोने की बात बताने लगा। नागराजन को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि राजप्पा नागराजन को अपनी एल्बम देना चाह रहा था। और ये सुनकर नागराजन को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि राजप्पा बार बार भरे गले से अपनी बात दोहरा रहा था और नागराजन भी एल्बम लेने से मना कर रहा था। परंतु राजप्पा ने नागराजन को जबरदस्ती अपना एल्बम दिया और फूट फूट कर रोने लगा, यानी खूब तेज से रोने लगा। नागराजन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। फिर बच्चों, नागराजन जब उसका एल्बम लेकर अपने घर जाने लगा तो उसको छोड़ने के लिए उसके दरवाजे तक आया राजप्पा और फिर बोला कि आप मुझे एक दिन के लिए ये एल्बम दे दो, मैं इसको दिन भर देखूंगा, उसके बाद कल शाम तक मैं तुम्हें इसको दे जाऊंगा। ऐसा सुनकर नागराजन ने वो एल्बम उसको
लौटा दी। राजप्पा उस एल्बम को लेकर ऊपर आया और उसने दरवाज़ा बंद किया और एल्बम को अपनी छाती से लगाकर खूब फूट फूट कर बच्चों रोने लगा। तो अब देखा कि जब हम कोई काम गलत करते हैं बच्चों तो उसका परिणाम भी गलत ही होता है। इसलिए हमें इस पाठ को पढ़कर ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, यानी दूसरों से हमें चिढ़ नहीं रखना चाहिए अपने मन में, ठीक है। और अगर हम गलत सोचेंगे तो गलत ही उसका नतीजा निकलेगा। तो आइए इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द भी जान लेते हैं बच्चों, जैसे घमंडी का अभिमानी, वक्त समय, तारीफ बड़ाई, अगुआ आगे रहने वाला, उत्सुक बेचैन, वाकई वास्तव, सरपंच बच्चों प्रधान, बेहद बहुत, पगडंडी पतला रास्ता, बेशर्म जिसमें लज्जा ना हो, अनंत जिसका अंत ना हो, नकलची नकल करने वाला, घुड़की धमकी, ईर्ष्यालु डाह करने वाला। तो बच्चों अब इस पाठ में आए कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उसके बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? बच्चों इसका उत्तर होगा, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छुपे उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कापियों और किताबों पर इसे टीप लिया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? तो इसका उत्तर है बच्चों, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन जलने लगा। अब उसे अपना एल्बम अच्छा नहीं लगता था, उसे इकट्ठे किए गए टिकट अब बेकार लगने लगे। वह दिन भर अपना एल्बम हाथ में लिए बैठा रहता, उसका स्कूल जाने का मन भी नहीं करता था। तीसरा प्रश्न है बच्चों, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? इसका उत्तर है बच्चों, राजप्पा नागराजन की अनुपस्थिति में नागराजन के घर गया। उसने मेज की दराज खोलकर चाबी निकालकर एल्बम को चुरा लिया और कमीज के नीचे खोसकर सीढ़ियों से उतरकर घर की ओर भाग गया। घर जाकर उसने एल्बम को पुस्तक की अलमारी के पीछे छुपा दिया। ऐसा करते हुए उसका पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। चौथा प्रश्न है बच्चों,